फार्माकोकाइनेटिक्स इज द क्वांटिटेटिव स्टडी ऑफ द मूवमेंट ऑफ द ड्रग, कि ड्रग आपकी कैसे मूव करती है, और इट इज द स्टडी ऑफ एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में याद करने के लिए ADME, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। एब्जॉर्प्शन, जैसे ही आपने ड्रग को लिया है, चाहे ओरली लिया है चाहे इंजेक्शन से लिया है, पहले वो बॉडी के अंदर जाएगी, देन वो ब्लड जैसे ही एब्जॉर्ब हुई ब्लड में तो पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होगी, अलग अलग ऑर्गन्स के ऊपर जाएगी, फॉलोड बाय वो मेटाबोलाइज होगी। मेटाबोलाइज होने के बाद जो बायोलॉजिकल फॉर्म होगा वो अपने टारगेट एक्शन करेगा, और जो उसका अनयूटिलाइज फॉर्म होगा वो आपकी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। सो दिस इज द मूवमेंट ऑफ द ड्रग. So absorption, distribution, metabolism and the excretion. Now first is absorption. So what is absorption? Absorption is the movement of the drug from the site of administration till it reaches into the circulation. कि ड्रग आपकी साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब आपने ओरल लिया है या इंट्रावीनस लिया है, वहां से उसका ब्लड तक आना, ब्लड में एब्जॉर्ब होकर आना, दिस इज नोन एज एब्जॉर्प्शन। क्योंकि जो भी चीज ब्लड में पहुंचती है उसी को हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। सो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, द फैक्टर्स अफेक्टिंग एब्जॉर्प्शन। कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं? उसके लिए जिंगल है, एसपी की कार में BF, एसपी की कार में बॉयफ्रेंड। सो एस फॉर state of the drug, P for pH of the drug, P for physicochemical property of the drug, C for concentration, A for area of absorption, R for rate of blood flow. Next R is route of drug administration, जो सबसे important factor होता है, सबसे ज्यादा important है। B for biological factors and F for again first pass metabolism, जो कि सबसे important है। So now come to the first point, that is state of the drug. State of the drug, as obvious, सबको पता है कि liquid drugs are absorbed more faster than solid. Then P for pH of the drug. So pH of the drug, as we change the pH, drug absorption can change, and the most of the drugs are weak electrolyte, so that easily ionized जाएंगी and ये absorption में easy रहेगा। फिजिको-केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द ड्रग, फिजिको एंड केमिकल। सो केमिकल प्रॉपर्टी में बोलते हैं कि एसिडिक ड्रग्स आर एब्जॉर्ब मोर बेटर इन द एसिडिक पीएच ऑफ द स्टमक, व्हाइल द बेसिक ड्रग्स आर एब्जॉर्ब इन द बेसिक पीएच ऑफ द इंटेस्टाइन्स। एंड it absorption also depends on shape, size and the solubility of the drug, that is physical property. So that's why it is known as physico-chemical property of the drug. Next is the concentration. Concentration means कि जितना हम ड्रग का कंसेंट्रेशन ज्यादा रखेंगे उतना ही उसका एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा. So more the concentration, more the absorption. A for area of drug absorption. Area of drug absorption, if we compare the area of surface area of the stomach with the intestine, so obviously the surface area of the intestine is more as compared to stomach, hence the drug are absorbed more easily from the intestine. So that is known as area of blood flow. Rate of blood flow, the highly vascularized area, जिस एरिया में ब्लड फ्लो बहुत ज्यादा होता है वहां पर ड्रग बहुत जल्दी एब्जॉर्ब होती है, एंड दैट इज द रीजन कि व्हाई सबलिंगुअल एब्जॉर्प्शन एज द फास्टेस्ट मोड ऑफ एक्शन, बिकॉज ऑफ द हाई वस्कुलरिटी. तो रेट ऑफ ब्लड फ्लो बोलते हैं कि मोर द रेट एरिया ब्लड फ्लो मोर द एब्जॉर्प्शन. सेकेंडली, इसलिए हम जितना भी जब भी इंजेक्शन लगाते हैं, सो आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन हम उसको मसाज करते हैं, बिकॉज मसाज कैन इंक्रीज द हीट एंड हीट इंक्रीजेज द एब्जॉर्प्शन. नेक्स्ट बोलते हैं कहीं पर भी एब्जॉर्प्शन ज्यादा कराना हो तो यू कैन अप्लाई द हीट मसाज. सो दिस इज रेट ऑफ ब्लड एब्जॉर्प्शन. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके बाद आएगा आपका रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, कि आप किसी भी ड्रग को किस किस तरीके से दे सकते हो. ऑब्वियसली पहला आप ओरली दे सकते हो, ओरली आपका टैबलेट फॉर्म में आता है या फिर आपका सिरप फॉर्म में आते हैं. सेकेंड आपका होता है पैरेंट्रल. पैरेंट्रल जहां पर भी हम लोग इंजेक्शन के सिरिंज का यूज करते हैं उसको हम वर्ड यूज करते हैं पैरेंट्रल. सो पैरेंट्रल फॉर्म मीन्स इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन हो सकता है, इंट्रावीनस मतलब डायरेक्टली ब्लड वेसल के अंदर हो सकता है, देन थर्ड आपका सबकुटेनियस हो सकता है, एंड फोर्थ आपका इंट्राडर्मल मतलब डर्मिस के जस्ट नीचे हो सकता है. सो इंट्रामस्कुलर और इंट्रावीनस तो सबको पता है. मोस्ट इंपॉर्टेंट इज सबकुटेनियस. सबकुटेनियस टिश्यू आपके पूरी बॉडी के अंदर है, इसलिए सबकुटेनियस इंजेक्शन आप कहीं पर भी लगा सकते हो. बस द ओनली थिंग इज कि सबकुटेनियस की निडल बहुत छोटी होती है, तो अगर आप पूरा भी इंसर्ट कर दोगे तो भी वो सबकुटेनियस टिश्यू में होता है. इसलिए सबकुटेनियस इंजेक्शन लगाने के लिए हम लोग इंसुलिन सिरिंज का यूज करते हैं. सो ऑब्वियसली सबकुटेनियस इंजेक्शन कौन कौन से होते हैं? द मोस्ट इंपॉर्टेंट, first is insulin and second is heparin.
ये 2 इंजेक्शन आपका सबक्यूटेनियस इंजेक्शन लगते हैं। एंड द नेक्स्ट इज इंट्राडर्मल, दैट इज डर्मिस के अंदर। तो डर्मिस के अंदर दैट इज स्किन के जस्ट नीचे। तो जितने भी हम सेंसिटिविटी टेस्ट करते हैं, लाइक एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्ट करते हैं, या जो लोकल एनेस्थेटिक कहलाता है आपका जाइलोकेन, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट जाइलोकेन को हमेशा सेंसिटिविटी टेस्ट के बाद ही लगाना है, बिकॉज इट कॉजेज हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। तो आपको जाइलोकेन सेंसिटिविटी चेक करनी है, आपको एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी चेक करनी है। सपोज आपको टीबी के लिए मॉन्टुक्स टेस्ट लगाना है या लेप्रोसी के लिए लेप्रोमिन टेस्ट लगाना है, ये सारे हम जो लगाते हैं दैट इज इंट्राडर्मल, डर्मिस के जस्ट नीचे लगा देते हैं। तो इन सबको हम लोग बोलते हैं इंट्राडर्मल। देन नेक्स्ट होता है आपका इसमें, फर्स्ट ओरल हो गया, सेकंड पेरेंटल हो गया, थर्ड हो गया टॉपिकल। टॉपिकल दैट मीन्स कि यहाँ पर हम स्किन पर अप्लाई कर रहे हैं, दैट मीन्स हम इसको इंजेक्शन के फॉर्म में नहीं दे रहे हैं, या हम अंदर इंटेस्टाइन में नहीं, जीआईटी में नहीं दे रहे हैं। सो टॉपिकल मीन्स कि आप इसको ऑइंटमेंट के फॉर्म में लगा सकते हो, आप इसको पैचेस के फॉर्म में अब्जॉर्ब होता है, जिससे कि स्लोली ड्रग रिलीज होती रहती है और वो ड्रग एब्जॉर्ब होती है। बट फॉर द टॉपिकल एप्लीकेशन ड्रग शुड बी लिपिड सॉल्युबल होना चाहिए। सो टॉपिकल में हम लोग बोलते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट कि एंटीजी पैचेस आते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट होता है नाइट्रोग्लिसरीन पैच। नाइट्रोग्लिसरीन एक्चुअली ये नाइट्रेट ग्रुप को बिलोंग करती है एंड इट इज अ वासोडाइलेटर ड्रग को ब्लड वेसल्स को डायलेट करके रखती है, सो दैट आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल कम रहता है। सो जब भी हम किसी हाइपरटेंसिव पेशेंट की सर्जरी कर रहे हैं और उसका कभी सर्जरी के टाइम पर इंट्रा ऑपरेटिव या पोस्ट ऑपरेटिव ब्लड प्रेशर एकदम ना शूट कर जाए, आपको इंट्रा ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशंस ना हो जाए, इसलिए हम नाइट्रोग्लिसरीन का पैच पूरी बॉडी में कहीं भी लगा के छोड़ देते हैं। सो इट टेक्स 2 to 3 days, 2 से 3 दिन तक ड्रग स्लोली एब्जॉर्ब होती रहती है और आपके ब्लड प्रेशर को मेंटेन रखती है। सो जो टॉपिकल एप्लीकेशंस होती हैं वो आपका ऑइंटमेंट के फॉर्म में है, या फिर वो पैच के फॉर्म में होता है इन द फॉर्म ऑफ एंटीजी, या फिर म्यूकोजा के थ्रू आप दे सकते हो। अब म्यूकोजा कहाँ पर है आपकी बॉडी में, एक तो इंट्रानेजल म्यूकोजा, ओरल म्यूकोजा, फिर वेजाइनल म्यूकोजा एंड द रेक्टल म्यूकोजा। ओरल म्यूकोजा जीभ के नीचे, बिकॉज फास्टेस्ट एक्शन हो जाएगा। आप जितने भी सबसे इंपॉर्टेंट ड्रग है निफिडिपिन, ये भी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर को बिलोंग करती है। किसी को एकदम सीवियर चेस्ट पेन हो रहा है, आपको समझ में आ रहा है कि इस पेशेंट को हार्ट अटैक है, आप तुरंत आपको निफिडिपिन या नाइट्रोग्लिसरीन निफिडिपिन की टैबलेट आपको सबलिंगुअल दे देनी है, तुरंत एक्शन दिखा देगी। इंट्रानेजल नाक में, बिकॉज एलर्जी, इस बारिश के मौसम में एकदम अचानक से छींके आना, नाक में खुजली होने लगना, आंखों में खुजली होना, नाक का एकदम बंद होना, दैट इज नेजल कंजेशन। इन सबको हम लोग बोलते हैं एलर्जिक राइनाइटिस एंड इसका कॉज क्या है, एलर्जी। सो हमारे पास इंट्रानेजल आपके स्प्रेज आते हैं, जस्ट आप दोनों नाक में एक में स्प्रे कर ले, विद इन सेकेंड्स आपको आराम मिल जाएगा। एंड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, दीज आर द बेस्ट एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स एंड द बेस्ट एंटी एलर्जिक ड्रग्स। तो इसलिए एलर्जिक राइनाइटिस में कॉर्टिकोस्टेरॉइड के नेजल स्प्रे और आपके एंटी एलर्जिक के नेजल स्प्रेज अवेलेबल है। प्रेगनेंसी में किसी के पेशेंट्स को इतनी ज्यादा वोमिटिंग्स होती हैं कि वो खाना भी नहीं ले पाता है, तो मेडिसिन लेना उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। सो उस केस में आपको जो प्रोजेस्टेरॉन की सपोजिटरीज होती हैं वो वेजाइनली रखने के लिए आती हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं वेजाइनल सपोजिटरीज। और एक होता है लास्ट में आपका रेक्टम। एक्चुअली रेक्टम और वेजाइना के थ्रू जो भी मेडिसिन रखी जाती हैं म्यूकोजा में, उनको बोला जाता है सपोजिटरीज, इसलिए हम लोग बोलते हैं रेक्टल सपोजिटरीज एंड वेजाइनल सपोजिटरीज। तो वेजाइनल सपोजिटरीज प्रोजेस्टेरॉन की बनती है स्पेशली, और रेक्टल सपोजिटरी रेक्टम में सपोज किसी को कॉन्स्टिपेशन हो रहा है बहुत ज्यादा, 3 दिन 4 दिन 5 दिन हो गए, मोशन क्लियर नहीं हुआ, तो वी हैव द डल्कोलेक सपोजिटरीज। उसको 2 सपोजिटरीज पुश कर दो, विद इन 30 मिनट्स पेशेंट को मोशन क्लियर हो जाएगा। कुछ एनाल्जेसिक डाइक्लोफेनेक की सपोजिटरीज भी अवेलेबल है। सो सपोजिटरीज मींस जो कि हम रेक्टल या वेजाइनल म्यूकोजा के थ्रू पुश करते हैं, तो इन सब फॉर्म्स को हम लोग बोलते हैं टॉपिकल। सो द रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, फर्स्ट ओरल हो गया, सेकंड पेरेंटल हो गया, थर्ड आपका टॉपिकल हो गया। सो दिस इज आवर रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। एंड इसका एक और साइड इफेक्ट होता है लाइक ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग। जितने भी हमारे घर में चीटी मार, चूहा मार, जितने भी मेडिसिन होती हैं, या जो फार्मर्स अपने खेतों में मेडिसिन यूज करते हैं, पेस्टिसाइड्स यूज करते हैं, दे ऑल बिलोंग टू ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग। तो जब फार्मर्स कांस्टेंट खेतों में अपना स्प्रे कर रहे होते हैं, तो वो ड्रग्स आपकी स्किन के थ्रू एब्जॉर्ब हो जाती हैं, दैट इज टॉपिकल हो जाती हैं, एब्जॉर्ब हो जाती हैं, एंड दैट विल कॉजेस ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग. So this is all about the route of drug administration, and these are known as factors of drug administration.